What's up guys, I hope you are doing well. I am Maz. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो आपकी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और कुछ बेसिक पार्ट्स को समझेंगे, देन आगे ये लेक्चर आपका चलता रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है। तो इन सब पार्ट को अभी तो ये बेसिक है आपका, इसके आगे हम एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका जो ह्यूमन से क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये क्या है, विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब कि इनका जो जाइगोट होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका बॉडी यानी फीमेल, जो आपकी फीमेल होती हैं उनके अंदर होता है डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, विविपेरस हो गए आपका। इसको आपको हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन सारी चीज़ों को डिटेल से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, जो आपका जो रिप्रोडक्शन इवेंट या रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है ह्यूमंस में, वो क्या होता है आपका, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि आपका किसमें हो रहा था, प्लांट्स में हो रहा था, आपने देखा था। यहां पर किसमें होगा, ह्यूमंस में होगा। अब मेल्स में आपका मेल जो गैमीट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है गाइस, और जो फीमेल गैमीट्स होता है वो फीमेल्स में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो इन दोनों चीज का क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपका फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन क्या होगा, हम सब जानते हैं कि मेल का जो आपका जो मेल का रिप्रोडक्शन, मेल का जो गैमीट्स होता है वही ट्रांसफर होता है, वही जाता है, और फीमेल का जो आपका गैमीट्स होता है वो आपका एक जगह पर फिक्स रहता है, एक जगह पर ही रहता है। ठीक है, इसमें भी वही होता है। आपका जो मेल स्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां पर ट्रांसफर होता है, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट के थ्रू, इसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। जेनेटियल ट्रैक्ट के थ्रू आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वहां पर कहा जाता है, ओवम के पास चला जाता है। देन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद क्या बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ब्लास्टोसिस्ट का ही डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीजें हम अभी डिटेल से समझेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है गाइस, ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ, और ये ब्लास्टोसिस्ट जाएगा और कहां पर, यूटेराइन वॉल पर क्या हो जाएगा, इसका इंप्लीटेशन हो जाएगा, वहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंप्लीटेशन हो जाएगा। देन उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है गाइस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो जाता है, आपका न्यू बॉर्न बेबी का डिलीवरी होती है और न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। ठीक है, जब ये आपका सारी चीजें हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन होगी। हम बिल्कुल एक एक डिटेल से एक एक पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना था। ठीक है गाइस, देन आपका हम कुछ और चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो रिप्रोडक्शन इवेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, उससे पहले नहीं होंगे। क्यों, हमने समझा था कि आपकी जो जनन अवस्था होती है, कोई भी आपका जो है एनिमल है, उसके अंदर एक जनन अवस्था आती है, और सबकी जनन अवस्था डिफरेंट डिफरेंट होती है। मनुष्य के अंदर भी, इंसान के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर की भी जनन अवस्था होती है, उसके बाद ही ये सारे इवेंट्स होंगे, उससे पहले इवेंट्स नहीं हो सकते। ओके गाइस, जैसा कि आप, और ये जनन अवस्था कब आती है, आपकी जनन अवस्था आपकी आती है आपके 18 ईयर्स के बाद, मोस्टली माना जाता है 18 ईयर्स के बाद, एक एवरेज है कि 18 ईयर्स के बाद आती है, और ये जनन अवस्था आपकी, इसी के बाद ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद और कुछ डिफरेंस होता है, रिमार्केबल डिफरेंस होता है, किसमें, मेल एंड फीमेल में। जैसे कि अगर हम बात करें, मेल्स आपका अगर ओल्ड मैन भी है, उसके अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मान के चलिए एक एवरेज अगर लेके चलें, तो आफ्टर 50, बिफोर आपका 50 ईयर्स के बाद आपका फीमेल्स का ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है। ओके गाइस, तो ये आपको कुछ लाइन है, याद रखने की जरूरत है इन टर्म्स को, अगर, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम खाली आज डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद इसका डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ईयर में, एवरी ईयर कोई ना कोई आपका एक डायग्राम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, या आपका प्लांट का या ह्यूमंस का,
एक ना एक डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम 4 मार्क्स में, सिर्फ डायग्राम, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डायग्राम ही पूछा है। तो ये आपके डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायग्राम और उसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आपका यहां पर देखिए ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, इसका एक और डायग्राम भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये कहां पर लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन मतलब श्रेणी, आपका जो बीच का पार्ट होता है, बॉडी का जो बीच का पार्ट आपका, वो क्या होता है, पेल्विस रीजन कहलाता है। वहीं पर क्या होता है, ये आपका प्लेस्ड होता है, वहीं पर लोकेटेड होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, आपका अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस होता है, उसके साथ साथ आपका एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ये जेनिटेलिया होता है। ये चीजें किसमें होती हैं, आपके किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, ह्यूमंस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं। तो इन सब का क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए यूरेटर है आपका, यूरेटर, उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हैं। देन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये है कि आपका क्या है, ये पेनिस है। देन ये आपका ग्लांस पेनिस, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये यूरेथेरिया है, यूरेथेरिया की क्या वर्क होता है, ये सारे आप डिटेल से आगे डिस्कस समझेंगे। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर क्या चीज़ लोकेटेड है, देन तभी आप इसकी पूरी प्रोसेस को, कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तभी समझ पाएंगे। ओके गाइस, देन आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये टेस्टिस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। देन क्या है, स्क्रोटम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यहाँ पर ये देख रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये आपका क्या है, रेक्टम है, ये आपका एनस है। ठीक है, और एजेकुलेटरी डक्ट आपका ये हो जाता है। तो ये आपका पूरा क्या है, ये आपका डायग्रामेट्रिक आपका सेक्शनल व्यू है मेल पेल्विस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसको आप कॉपी में बना लेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या समझेंगे, इस कैसे वर्क करता है, कैसे स्पर्म का जनरेशन होता है, कैसे कहाँ से, तो ये पूरे चीज़ों का वर्क होता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको पूरे को डिस्कस किया है। अब हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट इसके, और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपका मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि आपका वीवी पोरस की डिफिनेशन और आपकी डिफिनेशन आपको वहां पर बतानी है कि वीवी पोरस होता है क्या है, हमने जैसा कि पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।